हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश घटना चक्र तथ्यसार को हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों 4 लेक्चर कंप्लीट किया। आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हम लोग करंट अफेयर्स को सीरीज में देखे रहे हैं, सम्मेलन और आयोजन को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आइए इस लेक्चर में आगे देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर यदि आपने कवर नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के कवर कर सकते हैं। सम्मेलन आयोजन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में कहाँ पर होगा? ये ग्रेटर नोएडा, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर होगा दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। प्रदेश के व्यापारियों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने और उन्हें अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में सक्षम बनाने हेतु इस ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। यह एक हाइब्रिड ट्रेड शो होगा जिसमें बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर रहा, तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो। अगला है आपका स्वनिधि महोत्सव। 5 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। तो उत्तर प्रदेश में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? यह 5 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। मुख्यमंत्री ने 25 स्ट्रीट वेंडरों, माफ़ कीजिए, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, तो स्वनिधि शो जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए है। तो 25 जब कोरोना टाइम चल रहा था उसी समय यह स्कीम जो है आई थी। 25 स्ट्रीट वेंडरों को अमृत कार्ड प्रदान की और NULM दैट इज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लोगों का विमोचन किया। उन्होंने PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया और 5 लाभार्थियों से संवाद किया। उत्तर प्रदेश में PM स्वनिधि योजना की लाभार्थियों की संख्या 12 लाख से अधिक है। वर्तमान में PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो PM स्वनिधि में जो है ये पहले स्थान पर है यूपी। PM स्वनिधि आप जानते हो स्टार्ट कब हुई है, लॉन्च? ये योजना जो लॉन्च की गई कोरोना टाइम पे, यानी 1 जून 2020 को जो है ये लॉन्च की गई थी योजना। उत्तर प्रदेश में अब तक 50 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन रेहड़ी पटरी व्यवसायियों पर द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि स्वनिधि जो महोत्सव है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो 5 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरख में शो का शुभारंभ किया है। PM स्वनिधि योजना स्टार्ट कब हुई है? तो 1 जून 2020 को। और PM स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो PM स्वनिधि मामले में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं अगला है आपका रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस। 5 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गोरखपुर में स्थित योगी राजबाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। तो रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रतिभागियों सहित समस्त ग्राम पंचायतों और सभी नगर निकायों को ऑनलाइन माध्यम से लाइव प्रतिज्ञा दिलाई गई। अगला है G20 की MACS बैठक। तो G20 की MACS बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 के मध्य G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक MACS दैट इज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट। तो यह कहाँ पर रहा आयोजन? तो यह वाराणसी में था। तो G20 की जो मीटिंग जो कि एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की रही है, तो ये कहाँ पर हुई है? तो याद रखिएगा वाराणसी में। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर BK सिंह ने किया।
इस बैठक का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि G20 के MACS की पहली बैठक वर्ष 2012 में मैक्सिको में की गई थी। कहाँ पर? मैक्सिको में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वाराणसी में हुई बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 के मध्य। अगला है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो 10 से 11 अप्रैल 2023 के मध्य राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, कार्बन न्यूट्रल इवेंट तथा उत्तर प्रदेश की विरासत वृक्षों पर आधारित पुस्तक की द्वितीय संस्करण का विमोचन किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। तो आपको इतना याद रखना, एग्जाम की पॉइंट आप भी उसी कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। अगला है रेशम कृषि मेला 2023। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में। तो रेशम कृषि मेला का आयोजन जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये वन लाइनर फैक्ट में आप याद रखो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ? सिंपल सी बात, गोरखपुर में। तो रेशम कृषि मेले 2023 का शुभारंभ जो है गोरखपुर में किया गया है। इस मेले का आयोजन केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय प्लस भारत सरकार प्लस उत्तर प्रदेश की रेशम निदेशालय के द्वारा किया गया है। प्रदेश में रेशम के कारोबार को बढ़ावा देने हेतु वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज भी खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश में सिल्क एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? वाराणसी में। रेशम कृषि मेले का आयोजन शुभारंभ कहाँ पर रहा? तो यह गोरखपुर में। तो गोरखपुर में योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में, सांस्कृतिक केंद्र में। अगला है आपका कालिंजर महोत्सव 2023। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। इस महोत्सव का समापन 19 फरवरी 2023 को हुआ। तो कालिंजर मेला भी आपका कहाँ लगता है? बांदा में। यूपी स्पेशल में आप पढ़ते हो तो कालिंजर महोत्सव आप क्या लगाएंगे? बांदा में। तो याद रखिएगा, कालिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूपी में, बांदा में। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर दोस्त? लखनऊ में। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इसका समापन समारोह में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में 40 देशों के लोगों ने सहभागिता की। तो याद रखना आपको कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। समापन समारोह में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो है इसमें शामिल रही हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसमें 10 भागीदार देश जो है वो रहे हैं। तो पार्टनर कंट्री में नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, चौथा जापान, पांचवा दक्षिण कोरिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इटली, आठवां है संयुक्त अरब अमीरात, नौवां है यूके और 10वां है मॉरिशस। तो इसमें जो है 10 पार्टनर कंट्री जो है वो शामिल थे। इस निवेशक सम्मेलन में 33,52,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कितना अमाउंट इम्पोर्टेंट है? 33,52,000 करोड़ रुपए के। इससे 94 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पूर्वांचल के लिए 29%, पश्चिमांचल के लिए 45%, मध्यांचल और बुंदेलखंड के लिए 13% निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस निवेशक सम्मेलन के दौरान 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक निवेशक और उद्यमी शामिल हुए।
पूर्वांचल क्षेत्र में 9,54,992 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,27,873 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में कुल 30 सत्र आयोजित किए गए। इसमें 500 से अधिक B2G बैठकें और 1100 से अधिक B2B बैठकें आयोजित हुईं। इस सम्मेलन के दौरान 1,90,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा करार हांगकांग की कंपनी कौन है? तोशचे इंटरनेशनल से हुआ। निवेशक सम्मेलन से पहले 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो और देश के 9 राज्यों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। सर्वाधिक 5 निवेश जो क्षेत्र रहे हैं। नवीकरण ऊर्जा में 144 समझौता ज्ञापन हुआ, जो कि 4,47,310 करोड़ रुपए का रहा। तो नवीनीकृत ऊर्जा पहले नंबर पर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रहा है, तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क की बात की गई, और छठा यहाँ पर उच्च शिक्षा से संबंधित रहे, और 7वां ज्ञापन मैन्युफैक्चरिंग समझौता इत्यादि रहे। वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि इस सम्मेलन में 33,52,000 करोड़ रुपए के निवेश करार हुए हैं, जो GDP से लगभग 40% अधिक हैं। अगला है आपका सिद्धार्थनगर महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव भी आपका कहाँ होता है? सिद्धार्थनगर में। तो सिद्धार्थनगर महोत्सव 2023 है। 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन सिद्धार्थनगर महोत्सव, जिसका पूर्व नाम था कपिलवस्तु महोत्सव। तो सिद्धार्थनगर महोत्सव का पूर्व नाम कपिलवस्तु महोत्सव हुआ करता था। तो 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक सिद्धार्थनगर महोत्सव 2023 BSA मैदान सिद्धार्थनगर में आयोजित हुआ। 28 जनवरी 2023 को इस महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। 1 फरवरी 2023 को इस महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने काला नमक चावल के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और सिद्धार्थनगर महोत्सव का लोगो बनाने वाले छात्र को सम्मानित किया। तो सिद्धार्थनगर महोत्सव आप जान जाओगे सिद्धार्थनगर में होगा। तो इसे टाइम पीरियड याद रखो कि 28 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य हुआ है। काला नमक चावल जो आपका होता है सिद्धार्थनगर में, और वहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव भी आयोजित होता है। अगला है आपका छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। छठवां है। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है वर्ष 2018 से। तो इस बार छठा ही होगा। 19, 20, 21, 22 और 2023 का, तो ये छठा हो जाएगा। तो पहली बार 2018 में मनाया गया था। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया है। तो 24 जनवरी को हर साल आप मनाते हो उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि इसी दिन जो है उत्तर प्रदेश की 24 तारीख को ही उत्तर प्रदेश का क्या स्थापना हुआ था। तो उत्तर प्रदेश दिवस 74वां साल हुआ, यानी स्थापना कब रही? तो 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम रहा है निवेश और रोजगार। तो याद रखो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 23 को मनाया गया, छठा रहा है। उसका जो थीम रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य विषय निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। अगला है आपका गोरखपुर महोत्सव। तो गोरखपुर तो आप गोरखपुर जान जाओगे, इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड याद रखो कि 11 से 13 जनवरी 2023 के मध्य हुआ था गोरखपुर महोत्सव। के मध्य गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क रामगढ़ ताल, तो ताल भी आपसे मिलान करने को आता है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। नदी कौन सी है? तो नदी आप जानते हो राप्ती है। तो गोरखपुर में आयोजित हुआ। इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने 10 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। तो गोरखपुर महोत्सव 2022 लिखा है 2023 का आयोजन जो हुआ था वह जो है 11 से 13 जनवरी रहा है। अगला है दोस्त इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 37वां वार्षिक सम्मेलन। दिसंबर 2022 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स
का 37वां वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। तो IATO का जो 37वां वार्षिक सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। IATO इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स पर्यटन उद्योग का एक अंग है। अगला क्या? 41वां रामायण मेला है। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में, कहाँ पर? अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया है। तो रामायण आ जाएगा तो भगवान राम याद आ जाएंगे, जब राम याद आ जाएंगे तो उनकी जन्मभूमि अयोध्या याद आ जाएगी, तो आप लगा ही ले जाएंगे कि रामायण मेला अयोध्या में रहा है। 27 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ है। इस मेले का जो समापन है 30 नवंबर 2022 को हुआ, तो 27 से 30 रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामायण मेले की जो शुरुआत है वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के श्रीपति मिश्र। तो श्रीपति मिश्र 1982 में रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसी समय जो है ये रामायण मेले की शुरुआत की गई, कहाँ पर? अयोध्या में। तो 41वां रामायण मेला रहा 2022 का। रामायण मेले में श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया सहित कई देशों की रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। अगला है आपका काशी तमिल संगमम। 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम। तो काशी से चले जाना कहाँ? वाराणसी। तो वाराणसी में आयोजन इसका हुआ है 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक, यानी 1 महीना। 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। 16 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस महोत्सव का समापन समारोह में शामिल हुआ। इसके आयोजन का व्यापक उद्देश्य ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत बनाना है। इसका आयोजन जो रहा है काशी तमिल संगमम का, यह आयोजन जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों जैसे कि संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित थे। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन की घोषणा भी की गई। अगला है आपका यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया है? यूपी में। तो यह नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। यह एक 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदार को एक मंच पर लाता है। इस वर्ष हैकाथॉन में 22 देशों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन यूपी में कहाँ? नोएडा ग्रेटर। तो ग्रेटर नोएडा में कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। अगला है आपका PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल सभागार कहाँ पर है? वाराणसी में। तो यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। तो PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। कहाँ? पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल सभागार में। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय
दीजिए। जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट का शुभारंभ किया। तो याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो हुआ है वो पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल सभागार वाराणसी में हुआ। तो वाराणसी प्लेस याद रखो। साथ ही साथ सम्मेलन का आयोजन किसने किया है, तो वही IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेंटर की क्या है वेबसाइट का भी शुभारंभ किया है। कौन सी? IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंडिया फूड एक्सपो 2022। आपको प्लेस याद रखना है कि कहाँ पर हो। तो 2 से 4 नवंबर 2022 के मध्य कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में हुआ है। तो इंडिया फूड एक्सपो 2022 यूपी में कहाँ? लखनऊ में। इसका आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है आपका दीपोत्सव 2022। दीपोत्सव 2022 छठवां रहा सष्टम। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक भी किया। इस दीपोत्सव में 15,76,000 से अधिक दीप जो है वो प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड कितना? 15,76,000 से अधिक। और यह जो रिकॉर्ड है ना वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया। तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह आपका अयोध्या में है। कितना दीप प्रज्वलित कर जो है नया विश्व रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ, तो यह 15,76,000 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूफिलेक्स 2022। यूफिलेक्स 2022 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में, कहाँ? लखनऊ में। ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय था भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। इसका आयोजन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम वन गमन पथ विशेष आवरण एवं विरूपण उत्तर प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ पर स्थित 14 स्थानों के मानचित्र तथा डेफिनेटिव स्टॉप थीमेटिक पैकेट का विमोचन किया। 17 अक्टूबर 2022 को भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थलों पर विशेष परिशिष्ट जारी किए। तो यूफिलेक्स 2022 कहाँ पर हुआ, तो ये ललित कला अकादमी लखनऊ में उद्घाटन किया गया। थीम क्या रहा है? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। अगला है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। कहाँ पर ये हुआ, तो ये भी आपका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में 5वीं बार भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन 81वां किस राज्य में हुआ है? यूपी में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? यूपी में, लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर। अगला है आपका नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022। 23 से 24 सितंबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन पूछा जाए या नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 पूछा जाए, इन सभी का आयोजन कहाँ पर हुआ?
तो इसका आयोजन जो रहा है वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में। 23 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया। अगला है आपका IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 तो 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में IDF दैट इज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन हुआ। तो IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो यह जो हुआ है यह ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित हुई है। 48 वर्ष बाद IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 किस पर केंद्रित रही? तो विषय जो रहा है वह डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो इसी के साथ आपका पूरा सम्मेलन आयोजन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में आपसे चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।